त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास लर्न। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इन सारे त्रिभुजों के बारे में हम एक ही वीडियो में सीखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में हम त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे आप जांच पाएं कि आपने कितना सीखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज की परिभाषा है, तीन रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जैसे जैसे इस चित्र में आप देखेंगे तो ये चित्र तीन रेखाओं से बना हुआ है। ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों क्या है? इसकी रेखाएं हैं जिसको हम त्रिभुज की भुजा कहते हैं। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। एक भुजा ए बी है, एक भुजा है बी सी और एक तीसरी भुजा कौन है? सी ए। ठीक, तो तीन रेखाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो तीनों अंदर वाले कोण होते हैं, त्रिभुज के जो तीनों अंदर वाले कोण होते हैं, इन सब का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आएगा? हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर दोस्तों त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप इस त्रिभुज को देख रहे होंगे, यहाँ पे जो क्यू है, कोण क्यू, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक, यानी इस त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर, ये कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर जो है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। दूसरा है दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ जो कोण यन है, ये वाला कोण और कोण ओ जो है, उसके बाद जो कोण यम है, ये तीनों कोण क्या है? 90 अंश से कम है। ठीक है, यानी कि कोण एन, ये भी क्या है? 90 अंश से कम है। कोण एम जो है, ये भी 90 अंश से कम है। उसके बाद कोण ओ जो है, ये भी 90 अंश से कम है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो इस त्रिभुज से क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो आई होप कि आपको न्यून कोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है? 120 अंश है। जो कोण बी है, ये कितना है? ये है 120 अंश। ठीक, यानी कि ये 90 अंश से क्या है? ज़्यादा है। 90 अंश से ज़्यादा है। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब हुआ जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आई होप कि आपको अधिक कोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा।
दोस्तों त्रिभुज का जो ये सवाल है ये आपको 6 स्टैंडर्ड से लेकर जितनी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वो सारे एग्ज़ाम में आपको लाभ देगा। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। कोणों के आधार पे हमने त्रिभुज को सीखा। अब हम सीखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ये जो तीनों भुजाएं हैं ना, पी क्यू, क्यू आर और आर पी, ये तीनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर भुजा की बात करें तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी। ठीक, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। उसके बाद इसके जो कोण हैं, कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर। ठीक, तीनों कोण आपस में बराबर हों। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आई होप कि आपको समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको विषमबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करे, यानी आधार को दो बराबर भागों में बांटे। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ ए शीर्ष से आधार पर जो लंब डाला गया है ए वो, ये आधार बीसी को दो भागों में बराबर भागों में बांटता है। तो इसीलिए इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज क्या है इसके बारे में जाना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लें तो आपको फिर दोबारा त्रिभुज के किसी भी टॉपिक को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।